महिलाओं के साथ उत्पीड़न की घटना घटती है, चाहे शारीरिक उत्पीड़न हो, चाहे मानसिक उत्पीड़न हो। वह उत्पीड़न महिलाओं के साथ साथ जब घर की लड़कियों के ऊपर गुजरता है, आसपास के किसी महिला, आसपास के किसी लड़की के ऊपर जब कोई मानसिक प्रताड़ना करता है, तो उनको सुन करके कभी कभी तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या कभी ऐसी भी प्रताड़ना लोग करते हैं? कभी कभी आप देखे होंगे कि बड़े बड़े बंगलों में बड़े बड़े पैसे वालों के यहाँ भी मानसिक प्रताड़ना का शिकार महिलाएं हो जाती हैं, मानसिक प्रताड़ना का शिकार जो है कि बेटियां हो जाती हैं। लेकिन क्या इन चीज़ों से आप कभी सोचे हैं कि क्या इनके घर में ऐसी क्यों मानसिक प्रताड़ना होती है? इनके घर में अगर ऐसी प्रताड़ना किसी लड़की के साथ, किसी महिलाओं के साथ अगर होती है तो क्यों होती है? या कभी एक बार नहीं, कई बार हमें आपको सोचने के लिए मजबूर करता है। बहरहाल ये जो प्रताड़ना का, जो भी महिला प्रताड़ना का शिकार होती हैं, वो हर समय उनसे निकलने का अथक प्रयास करती हैं और निकलती भी हैं। उनके लिए सरकार के द्वारा वह भारतीय संविधान में उनके लिए प्रावधान बनाए गए हैं। उनको जो है कि कानूनी कार्रवाई, कानूनी के दायरे में आकर के उनको पनिशमेंट किया जाता है, उनको भुगतना पड़ता है। और जब भुगतते हैं तो उनको समझ में आता है कि मैंने जो महिलाओं या बेटियों या अपनी पत्नी के साथ जो प्रताड़ना किया वह काफ़ी गलत था। एक ऐसा ही मामला इस वक्त काफ़ी तेज़ी से चर्चित है। जो चर्चित मामला चल रहा है वह मामला किसी लोकल और नॉर्मल व्यक्ति का नहीं है, वह मामला एक स्पीकर का है, जो अपने आप को बहुत बड़ा स्पीकर बोलते हैं, अपने आप को जो बहुत बड़ा ज्ञानी बोलते हैं, जो अपने आप को यह बोलते हैं कि मैं बहुत बड़ा सलाहकार हूं। वह व्यक्ति खुद अपनी पत्नी के ऊपर ऐसे घिनौने हरकत किए हैं, ऐसे घिनौने काम किए हैं जिनको बताने से ये जो है कि रूह कांप जा रहे हैं। जो मोटिवेशनल स्पीकर की बात हो रही है, आप शायद समझ गए होंगे हम किस मोटिवेशनल स्पीकर की बात कर रहे हैं और हम किसकी बात कर रहे हैं जो प्रताड़ित महिला हुई है। हाँ, हम उसी यानिका की बात कर रहे हैं जो महिला बीते 8 दिसंबर की शाम को प्रताड़ित हुई है। उसी महिला की बात हो रही है जो अपनी सास के, उसके पति अब उसकी सास से झगड़ा करते हैं। इसी को लेकर वह बीच बचाव में उस यानिका को उसके पति के द्वारा मारा पीटा जाता है और एक नॉर्मल तरीके से ना मार पीट करके उसके जो है कि गंभीर उसके शरीर पे वार किए गए हैं, जिससे कटने के भी निशान हैं, जिससे उसके बाल नोचे गए हैं, जिससे उसे कनपट्टी पे मारे गए हैं, जिससे उसको कान भी कम सुनाई दे रहे हैं। ये उसी यानिका की बात हो रही है जो मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा की पत्नी हैं। जो विवेक बिंद्रा अपनी पत्नी को बीते 8 दिसंबर को मारपीट एक बंद कमरे में किए हैं। उसके भाई वैभव ने इसकी जानकारी नोएडा पुलिस को दी है, जहां पुलिस ने मामले में मुकदमा पंजीकृत किया है। वहीं यानिका के घरवाले भी पुलिस कमिश्नर से भी जाकर मिले हैं और इस मामले में तेज़ी लाने की उन्होंने सिफारिश की है कि किस तरीके से उनकी बेटी को टॉर्चर विवेक बिंद्रा के द्वारा किया गया है। ये वही विवेक बिंद्रा है जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जो बड़ा बिजनेस के CEO हैं, जिनका टर्नओवर बताया जाता है कि 50 करोड़ सालाना बताया गया है। हालांकि यह सरकारी लेखा जोखा नहीं है, ये मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं। जो विवेक बिंद्रा अपनी पत्नी के साथ ऐसा घिनौना हरकत कर सकता है, तो आप सोच सकते हैं वो बड़ा बिजनेस का CEO बन के जो बैठा है, क्या वो लोगों को अच्छा सलाह दे सकता है? अगर वो अच्छा सलाह दे रहा है तो क्यों वह अपने पत्नी के साथ इतना घिनौना हरकत किया है? हम पहली एक और बात बताना चाहते हैं आपको कि उनकी पहली पत्नी गीतिका का भी मामला और उनसे कोर्ट में विचाराधीन है, जहां गीतिका ने भी ये गंभीर आरोप लगाए हैं कि उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया है, जिसको लेकर के वो कोर्ट में मामला को विचाराधीन की है। विवेक बिंद्रा ने दूसरी शादी यानिका से की थी और शादी के कुछ ही दिनों बाद ये इतनी बड़ी घटने का अंजाम दिया है। बहरहाल जो विवेक बिंद्रा लगातार मीडिया के सुर्खियों में चल रहा है, इससे पहले भी वो संदीप महेश्वरी से लेकर विवादों में घिरा हुआ था, लेकिन इस वक्त जो काफ़ी तेज़ी से चर्चित चल रहा है वह अपनी पत्नी यानिका से हुए मारपीट में सुर्खियों में है। बताना चाहेंगे कि यानिका का एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है। उस वीडियो में यानिका एक अस्पताल में बेड पर सोई हुई हैं, अपने गंभीर चोटों को दिखा रही हैं। वह बता रही हैं कि उनको किस तरीके से मारा गया है। यानिका ने बताया है कि विवेक बिंद्रा ने उसे 30 से 40 थप्पड़ जड़े हैं और उन्होंने ये भी बताया है कि मेरे बाल नोचे गए हैं, मेरे कनपटी पे गंभीर वार किए गए हैं, मेरे कलाइयों में
चोट लगी है जिससे मुझे ब्लड आया है। इसके बाद मैं कई दिनों से अस्पताल में भर्ती हूँ। बहरहाल इस मामले में पुलिस लगातार तहकीकात कर रही है और विवेक बिंद्रा के ऊपर कड़े शिकंजे कसने के लिए नोएडा पुलिस तैयारी में जुट गई है। बहरहाल इस वीडियो को देखकर आपको कैसा लगा? इस वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें व खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इसी प्रकार की खबरें हम आप सभी के बीच लेकर आते रहें।